वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, आज का आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम मानक विचलन कहते हैं हिंदी में। इसका मैं आज आपको पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बताया था, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, उसके फार्मूले और इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वेश्चन इसका कराया था। आज मैं आपको पार्ट सेकंड में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये सिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ये सीरीज़ दी है, साइज़ दिया है आपको 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1। तो देखिए, देखने से पता चल रहा है कि हमारी ये कौन सी सीरीज़ है। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी है और ये बिना ग्रुप के है, बिना क्लास इंटरवल के है। यानी सीरीज़ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सीरीज़ का जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सीरीज़ की पहचान, उसको सही करने का तरीका, सब कुछ आपको बताया था। जिन लोगों ने टाइप ऑफ सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये कौन सी सीरीज़ है? आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। तो इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमने साइज़ था उसको x मान लिया और हमने क्वेश्चन में से देख कर लिख लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली, ये तो हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया। उसके बाद अगला कॉलम हम dx का बनाते हैं। dx कैसे लिखते हैं मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे x दिए होते हैं वेरिएबल्स, उसमें सबसे छोटा नंबर होता है उसको एज्यूम्ड ले लेते हैं, a मान लेते हैं। यहाँ पर 4 सबसे छोटा है तो 4 को हमने a ले लिया। dx कैसे निकलेगा? जो x है उसमें से a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 4 में से 4 माइनस किया और 0, 6 में से 4 माइनस किए 2, 8 में से 4 माइनस किए 4, 10 में से 4 माइनस किए 6, 12 में से 4 माइनस किए तो 8, 14 में से 4 माइनस किए तो 10, 16 में से 4 माइनस किए तो 12। ये हमारे dx आ गए। उसके बाद हम f dx का कॉलम बनाएंगे। dx की f से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की 0 से करी 0, 2 की 2 से करी 4, 3 की 4 से करी 12, 5 की 6 से करी 30, 3 की 8 से करी 24, 2 की 10 से करी 20, 1 की 12 से करी तो 12। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ डी स्क्वायर एक्स। ये हम कैसे निकालते हैं? एफ डी एक्स की हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 की 0 से करी 0, 2 की 4 से करी 8, 4 की 12 से करी 48, 6 की 30 से करी 180, 8 की 24 से करी 192, 10 की 20 से करी 200 और 12 की 12 से करी तो 144। ये हमने सारे कॉलम बना लिए। उसके बाद हम f का टोटल कर लेंगे। f का टोटल हमारा n कहलाएगा, जो है हमारा 17। उसके बाद एफ डी एक्स का टोटल करेंगे तो हमारा कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, यह है हमारा 102। उसके बाद एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, यह है हमारा 772। ये हमने टेबल तैयार कर ली। टेबल तैयार करने के बाद हम मीन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालना हो या CV निकालना हो तो मीन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन का फार्मूला है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में, मीन इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए की जगह हमने a लिख लिया, a हमारा आया था 4 हमने यहाँ लिख लिया। सिग्मा एफ डी एक्स ये आया था हमारा 102, वो हमने लिख लिया। एन की जगह हमने 17 लिख लिए। 4 ऐसे लिखे, 17 से हमने 102 को डिवाइड किया तो 6 आ गया। 6 को 4 को प्लस कर लिया तो ये हमारा 10, मीन हमारा 10 निकल कर आ गया। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा के नाम से, सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्क्रीट में इसका फार्मूला है। इंडिविजुअल में
बस यहाँ पर f नहीं था, यहाँ भी f नहीं था इंडिविजुअल सीरीज में जो मैंने करवाया था आपको, लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है इसलिए यहाँ पर f हो गया, यहाँ भी f हो गया। तो ये फार्मूला हो गया इसका। उसके बाद वैल्यू पुटअप करी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स की जगह हमने एफ डी स्क्वायर एक्स लिख दिया 772, एन की जगह हमने 17 लिख दिए, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 102 लिख दिया हमने, एन की जगह हमने 17 लिख दिए, स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। 772 को हमने 17 से डिवाइड किया तो 45.41 आ गया, माइनस 17 से हमने 102 को डिवाइड करा तो 6 आ गया और इसका स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 45.41 ये हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 6 का हमने स्क्वायर कर लिया, 6 6 36, 45.41 में से हमने 36 माइनस करे तो 9.41 आ गया। 9.41 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 3.06, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो जिन लोगों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो उस पर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज़रूर देखें। इसके बाद हम निकालेंगे, जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकल कर आ जाता है तो उसके थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आया था हमारा 3.06 लिख दिया हमने, मीन की जगह हमने मीन लिख दिया, मीन हमारा आया था निकल कर 10, इसकी जगह हमने 10 लिख दिया, मीन की जगह हमने 10 लिख दिया। उसके बाद 3.06 को हमने 10 से डिवाइड करा तो हमारा आया 0.306, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। उसके बाद हम CV निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया था निकल कर 3.06, वो हमने लिख दिया, और मीन हमारा निकल कर आया था 10, मीन की जगह हमने 10 लिख दिया इंटू 100। 3.06 की हमने 100 से मल्टीप्लाई कर ली तो आ गया हमारा 306 अपॉन 10, 10 से हमने 306 को डिवाइड करी तो आ गया हमारा 30.6%। CV हमारा परसेंट में आता है क्यों, इंटू 100 लगे होते हैं, तो इसमें हमने CV निकाल लिया 30.6%। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सिखा दिया। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में यही चीज़ सिखाऊंगा। देखिए ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको साइज़ दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। फ्रीक्वेंसी दी है 2, 4, 6, 4, 2, 6। ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, देखने से पता चल रहा है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है क्योंकि इसमें ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी है। और जो बगैर ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी हो वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ये ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो गई। इसमें कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, सेम वही कॉलम बनाएंगे जो हमने अभी बनाए थे। देखिए पहले साइज़ लिख लिया हमने क्वेश्चन में से देख के, क्वेश्चन में जो साइज़ दिया वो हमने लिख दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। उसके बाद यही फ्रीक्वेंसी लिख ली सारी, ये सारी फ्रीक्वेंसी लिख ली। उसके बाद इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है, वो होता है मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा साइज़ जो हमारा दिया होता है, ग्रुप दिए होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, तो इसको हम ग्रुप को ऐड कर लेते हैं, उसका आधा कर लेते हैं। यानी 0 और 2 हो गए हमारे 2, उसका आधा हुआ 1। 2 और 4 हो गए हमारे 2 और 4 6, उसका आधा हो गया 3। 4 और 6 हो गया हमारे 10, उसका आधा हो गया 5। 6 और 8 हो गए हमारे 14, उसका आधा हो गया 7। इस तरह से ये हमने मिड वैल्यू निकाल ली जिसको हम x के नाम से डिनोट करेंगे, x का नाम दे देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए फ्रीक्वेंसी है और ये x, ये पूरा क्वेश्चन अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का बन गया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कराया था। अब अगला कॉलम हम किसका बनाएंगे, dx का। dx वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम x में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 को हमने एज्यूम ले लिया a। अब dx कैसे निकालेंगे, x में से a माइनस करते चले जाएंगे। 1 में से 1 माइनस करा 0, 3 में से 1 माइनस करा 2, 5 में से 1 माइनस करा 4, 7 में से 1 माइनस करा 6, 9 में से 1 माइनस करा 8, 11 में से 1 माइनस करा 10। तो ये dx निकल कर आ गए।
अगला कॉलम होगा हमारा एफ डी एक्स का, तो डी एक्स की एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की 0 से करेंगे 0, 4 की 2 से करेंगे 8, 6 की 4 से करेंगे 24, 4 की 6 से करेंगे 24, 2 की 8 से करेंगे 16, 6 की 10 से करेंगे 60। ये हमारे एफ डी एक्स आ गए। अगला कॉलम होगा हमारा एफ डी स्क्वायर एक्स, तो एफ डी एक्स की डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 की 0 से करेंगे 0, 2 की 8 से करेंगे 16, 4 की 24 से करेंगे 96, 6 की 24 से करेंगे 144, 8 की 16 से करेंगे 128, 10 की 60 से करेंगे तो 600। ये टेबल हमने कंप्लीट पूरी कर ली। इसके बाद हम एफ का टोटल करेंगे, ये हमारा कहलाएगा एन, ये आ गया हमारा 24। फिर एफ डी एक्स का टोटल करेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, ये आया 132। एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स 984। तो ये टेबल पूरी तैयार हो गई। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे हम। ये सेम फार्मूला वही होगा जो अभी डिस्क्रीट सीरीज में मैंने करवाया था, सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस, यानी अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख देंगे 984, एन की जगह एन लिख देंगे 24, माइनस एफ डी एक्स की जगह लिख देंगे 132, एन की जगह वही 24, फिर स्क्वायर। 984 को 24 से डिवाइड करेंगे 41 आ जाएगा, माइनस 24 से हम 132 को डिवाइड करेंगे 5.5 और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, 41 ऐसे लिख दिया। 5.5 का हमने स्क्वायर कर लिया, यानी 5.5 को 5.5 से ही मल्टीप्लाई करी तो 30.25 हो गया। उसके बाद 41 में से हमने 30.25 माइनस करा तो 10.75 ये आ गया। इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया, यानी स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 3.27। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.27। तो देखिए आज के वीडियो मैंने आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी भी निकालना सिखाया। इस क्वेश्चन में मैंने जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको सिखाया है। इसमें भी आप सीवी का सेम फार्मूला लगाएंगे जो डिस्क्रीट सीरीज़ में लगाया था, वही फार्मूला इसमें लग जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही फार्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज़ में लगाया था, इसमें भी वही सेम लगा देंगे। तो इसमें मैंने इसलिए नहीं कराया कि वीडियो लंबा हो जाता, इसको आप खुद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है उसके 3 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और जो टाइप्स ऑफ सीरीज़ है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।